C++ की सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 22 है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट क्या होती है C++ के अंदर। स्विच इज़ यूज टू चेक डिफरेंट केसेस एंड सेलेक्टिंग द वन बेस्ड ऑन द गिवन एक्सप्रेशन। स्विच का यूज़ किया जाता है डिफरेंट केसेस को चेक करने के लिए और उनमें से एक केस सेलेक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन। हमारे पास स्विच में क्या होता है कि एक एक्सप्रेशन होता है, सिंगल एक्सप्रेशन होता है और उस एक्सप्रेशन के अगेंस्ट डिफरेंट केसेस दिए होते हैं। अब स्विच स्टेटमेंट क्या करती है, उस एक्सप्रेशन को, जो भी एक्सप्रेशन हम लोग देंगे उस एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जितने भी केसेस राइट किए गए होते हैं, बारी बारी सारे केसेस को चेक करती है और उनमें से जो सा केस मैच हो जाता है उसको एग्जीक्यूट करवा देती है। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एक्सप्रेशन दैट इज एवेल्युएटेड अगेंस्ट डिफरेंट केसेस। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन होता है जिससे डिफरेंट केसेस के अगेंस्ट जो है एवेल्युएट किया जाता है, चेक किया जाता है। इट इज़ एन अल्टरनेटिव और द सिंपलेस्ट अप्रोच टू परफॉर्म मल्टीपल इफ फंक्शनैलिटी। अगर हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में मल्टीपल इफ फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवाना है तो हम मल्टीपल इफ्स के यूज़ करने के बजाय सिंपली स्विच का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्विच सेम यही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा रही होती है लेकिन एक सिंपलेस्ट वे में। इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स इन स्विच। स्विच में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं वो दो कीवर्ड्स होते हैं। एक है ब्रेक। इट इज़ यूज टू टर्मिनेट दी स्विच ब्लॉक एंड स्टॉप एग्जीक्यूटिंग दी नेक्स्ट केसेस। अब ये क्या करेगा, ब्रेक, जहाँ पर भी ब्रेक लगा होगा वहाँ पर जो है हमारे पास स्विच का ब्लॉक एग्जीक्यूट करना रुक जाएगा, ठीक है, और जो नेक्स्ट केसेस है उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। अब ब्रेक हम लोग हर केस के बाद ब्रेक यूज़ करते हैं और ब्रेक का यूज़, अब ब्रेक क्या करेगा कि हम हर केस के बाद ब्रेक को यूज़ करते हैं और ब्रेक में हमारे पास अगर केस ट्रू आ जाता है, जो भी हमारे पास केस था वो ट्रू आ जाता है, तो ब्रेक क्या करता है, स्विच की जो ब्लॉक है उसको टर्मिनेट कर देता है और नेक्स्ट जो केसेस हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते। डिफ़ॉल्ट, सेकंड इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है डिफ़ॉल्ट। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट दी स्टेटमेंट्स इफ़ नन ऑफ दी अबव केसेस आर ट्रू। अब जैसे कि स्विच में हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है, सिंगल एक्सप्रेशन होता है, उसके अगेंस्ट मल्टीपल केसेस होते हैं, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट दिए गए जितने भी केसेस हैं उनमें से कोई भी केस ट्रू ना आए, कोई भी एक्सप्रेशन जो हमारे पास दिया गया है वो एक्सप्रेशन किसी भी केस के साथ मैच अगर ना करे, तो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट दी गई होती है, डिफ़ॉल्ट पार्ट दिया गया होता है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है स्विच का कीवर्ड, ठीक है। हम लोग स्विच का कीवर्ड यूज़ करेंगे। ये स्विच का कीवर्ड इंडिकेट करेगा कि हम अपने प्रोग्राम में स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करने जा रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा स्मॉल ब्रेसिस के अंदर एक्सप्रेशन। जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा जिसके अगेंस्ट हम लोगों ने केसेस को चेक करना होगा वो हम इस स्मॉल ब्रेसिस के अंदर राइट करेंगे। उसके बाद आ जाती हैं कर्ली ब्रेसिस, यहाँ से आ जाती है स्विच स्टेटमेंट की बॉडी स्टार्ट। अब इसमें हम लोग केसेस देंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ केसेस। जैसे कि सबसे पहले अगर हम दे दें केस नंबर 1। अब इसको देने का तरीका ये है कि हम केस का कीवर्ड यूज़ करेंगे, नंबर लगाएंगे केस का और उसके बाद आ जाएगा कॉलन, ठीक है। कॉलन लगाएंगे और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट हम लोग एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं वो यहाँ पर राइट कर देंगे और ब्रेक उसके बाद कर देंगे। अगर हमारे पास ऊपर जो दिया गया एक्सप्रेशन है वो इस स्टेटमेंट से मैच कर जाता है, ऊपर दिया गया एक्सप्रेशन अगर इस केस से मैच कर जाता है तो हमारे पास यहीं पे जो है कंट्रोल जो है टर्मिनेट कर देगा स्विच को और बाकी जो केसेस है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कंट्रोल नीचे दूसरे केस के पास जाएगा, उस केस को चेक करेगा क्या वो केस उस एक्सप्रेशन के साथ मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा हुआ तो स्टेटमेंट इस केस की एग्जीक्यूट हो जाएंगी और ब्रेक हो जाएगा। अगर नहीं कर रहा हुआ तो नेक्स्ट केस की तरफ कंट्रोल मूव कर जाएगा। इसी तरीके से हम लोग इसमें n नंबर ऑफ केसेस जो है वो दे सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ केसेस हम दे सकते हैं। और अगर इन सारे केसेस में से कोई भी केस जो है वो एक्सप्रेशन से मैच नहीं करता तो जो डिफ़ॉल्ट पार्ट है वो एग्जीक्यूट
हो जाएगा। जो भी डिफ़ॉल्ट पार्ट के अंदर स्टेटमेंट्स राइट की गई होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसमें हम लोग जो है इसका एक प्रोग्राम राइट करके देख लेते हैं। तो स्विच के प्रोग्राम में सबसे पहले हम लोग राइट कर लेते हैं हेडर फाइल्स यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और मेन फंक्शन। यहाँ से मेन फंक्शन की एक्चुअल बॉडी स्टार्ट हो रही है, उसमें आ जाता है। हम सबसे पहले जो है हम ये प्रोग्राम राइट कर लेते हैं जिसमें हम लोग ये नंबर दे देंगे यूज़र अपने प्रोग्राम को, और उस नंबर के अगेंस्ट जो भी डे बनता होगा वो हमारे प्रोग्राम ने चेक करके बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं डे, और उसको हमने वैल्यू अभी ही असाइन कर दी, वो है 4। कि अब इस 4 नंबर के अगेंस्ट जो भी डे बनता है, ठीक है, उस डे को जो है प्रिंट करवा दिया जाए। स्विच की कंडीशन लगाई स्विच के कीवर्ड को यूज़ करते हुए, और ब्रेसेस में हमने दे दिया डे। ये जो डे वेरिएबल लिया था ये हमने हैज़ एन एक्सप्रेशन जो है स्विच में दे दिया। अब हम इसके अगेंस्ट केसेस चेक करते हैं। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 है तो डिफरेंट केसेस हमारे पास मौजूद है। केस नंबर 1, केस नंबर जो 1 था इसमें जो वैल्यू थी वो 1 थी, जबकि डे की वैल्यू 4 है, तो ये केस हो गया फॉल्स, ये केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है सेकंड केस। इस सेकंड केस में क्या है, वैल्यू 2 है जबकि एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 थी, तो ये भी केस हो गया फॉल्स, ये भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है केस नंबर 3, उसमें हमारे पास ये भी नहीं मैच किया तो ये हो गया फॉल्स। उसके बाद थर्ड केस आ जाता है। थर्ड केस में हमारे पास वैल्यू 4 है केस की, जबकि जो एक्सप्रेशन था उस एक्सप्रेशन की वैल्यू थी 4 और यहाँ पर केस की वैल्यू है 3, तो ये भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट केस की तरफ चले जाते हैं जो है केस नंबर 4। अब इस केस नंबर 4 में जो है वैल्यू क्या है 4, जो और हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू भी थी 4, तो ये क्या हो गया कि एक्सप्रेशन की वैल्यू केस की वैल्यू से मैच कर गई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि इसके अंदर दी गई जो स्टेटमेंट्स है, इस केस के अंदर दी गई स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस केस के अंदर दी गई स्टेटमेंट है, कह रही है कि थर्सडे को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दिया जाए। अब हमारे पास यहाँ पर जो है ये केस ट्रू हो गया और इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो उसके बाद कंट्रोल आ जाएगा ब्रेक के कीवर्ड पर, और यहाँ पर स्विच की जो स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट कर जाएगी। कंट्रोल स्विच के स्टेटमेंट के ब्लॉक से बाहर चला जाएगा, और जो रिमेनिंग जैसे कि केस नंबर 5 ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी तरह से केस नंबर 6, केस नंबर 7 ये भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे और डिफ़ॉल्ट पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।